Jain friends, my name is Laksh Chauhan and I am from Sainik School Ghodakhar, and recently I was recommended by 21 SSB Bhopal for Army, and today I want to share my experience that how I got recommended. First of all, I applied for NDA 148 course, but I was screened out from 22 SSB Bhopal, and that time I was disheartened, and desperately I wanted to join armed forces, but was not able to clear in my first attempt. So I also got some support from my school and my teachers, but most of the support was given by my parents. My parents always supported me. They wanted me to join armed forces and become an officer. Then there was a classmate of mine, Cadet Dev Pratap, who was selected for NDA 148 course. From him, I got to know about Ankit Pal sir, and then I asked him about his number, and I contacted Ankit Pal sir. Then I came to Indore and attended the workshop for SSB. Here I got to know a lot of things. I made friends and got to learn a lot of things. And from the experience that I gathered here, and from the learnings that I gathered here, and the things that sir taught me, I got a lot of exposure to what is SSB and how can I tackle it. I'm telling you that all the things that different coachings teach us, that be yourself and be confident. These a candidate already know all these things, but how to be confident and कैसे होना है ये सब कोई नहीं बताता. बट हेयर आई गॉट टू नो ऑल दिस. यहाँ पे सर ने जो नोट्स दिए, सर ने जो बताया कि मतलब कैसे किसी भी सिचुएशन को टैकल किया जाए, या इंटरव्यू के बारे में जो सर ने एक्सप्लेनेशन दिए कि नॉट जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चंस बट हैव अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, कि मतलब कोई भी चीज है, कोई टॉपिक है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड हर एक चीज की नॉलेज गेन करो, ताकि उस नॉलेज से अगर कुछ भी पूछा जाए उस एरिया से, देन यू विल बी एबल टू आंसर इट. और जब नॉलेज होती है तो एक सिंपल सी बात है, नॉलेज गिव्स कॉन्फिडेंस. बंदे को अगर नॉलेज होगी तो बंदा बोल ही देगा, कुछ ना कुछ बोल ही देगा, और जब बंदा बोलेगा तो अपने आप उसका कॉन्फिडेंस झलकता है. तो यही था. बाकी सेल्फ बिलीफ जो बिगेस्ट थिंग है किसी भी चीज को कन्कर करने के लिए, वो था सेल्फ बिलीफ. तो यहाँ पे आके सेल्फ बिलीफ और बढ़ा, क्योंकि जब कुछ भी करता था, कुछ भी किसी चीज में परफॉर्म करता था तो अप्रिशिएट किया जाता था, जिससे एक सेल्फ एस्टीम बढ़ता था. और वही था. बाकी क्लासमेट्स सपोर्ट करते थे, क्लासमेट्स सब बिलीव करते थे, और यहाँ पे जितने दोस्त बने, बाकी सैनिक स्कूल नगरोटा, सैनिक स्कूल कपूरथला, सैनिक स्कूल अमरावती नगर, तो सैनिक स्कूल का बॉन्ड हमें बन ही गया था. उन लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे. देन इसी वजह से मतलब काफ़ी एक्सपोजर मिल गया मुझे, एंड आई एंजॉयड द प्रोसेस. पूरी लर्निंग मैंने एंजॉय की. देन जब मैं घर गया ना, तब भी इतना अच्छा फील हुआ था ये सब जान के. तो घर पे भी आराम से प्रैक्टिस अच्छे से हुई, और एक बार जब प्रैक्टिस अच्छे से हुई तो एसएसबी के लिए जब मैं अप्रोच कर रहा था तो मैं कॉन्फिडेंट था कि यार कुछ भी हो, रिजल्ट कुछ भी रहे, मैंने जितना गेन किया है वो नॉलेज मेरे कहीं ना कहीं अब लाइफ में काम आनी है. तो मैं अब गया. मेरा एसएसबी था 7 मार्च को, मेरी रिपोर्टिंग थी, स्क्रीनिंग थी. अब स्क्रीनिंग के दिन जैसे लास्ट टाइम स्क्रीन आउट हुआ था, तो स्क्रीनिंग के दिन बहुत ज़्यादा डर रहता है कि यार लास्ट टाइम धोखा मिला ही है, लास्ट टाइम स्क्रीन आउट होके गए ही हैं, तो फिर से स्क्रीन आउट हो जाएंगे. बहुत ज़्यादा डर था. तो बस पहले दिन बस दिमाग में ये था कि यार कुछ नहीं था, बाकी और कुछ नहीं, बस ये था दिमाग में यार किसी भी तरह आई हैव टू गेट स्क्रीन इन. 5 दिन मिलेंगे फिर अपने आप को प्रूव करने के लिए. तो बस जो सोचा था, स्टोरी बनानी है, अच्छे से स्टोरी बनाई. OIR अच्छा हुआ था, बट OIR में ऐसा था, पहले OIR के सेट में मेरे लगभग 4 या 5 क्वेश्चन छूट गए थे, बिकॉज उन्होंने टाइम बताया था जितना बताया था, लेकिन उससे मुझे लगा कम दिया. अब मे भी शायद उतना ही दिया हो, पता नहीं चलता, लेकिन कम हुए थे. तो डिसहार्टेंड नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को कहा था और बाकी दोस्तों ने भी कहा था कि एक टेस्ट खराब हो जाता है तो उसको लेके डिसहार्टेंड नहीं होना है,
क्योंकि डिसहार्टन हो जाओगे तो अगला टेस्ट अपने आप ही खराब हो जाएगा। मैंने सोचा एक OIR खराब गया, कोई बात नहीं, बाकी अगला OIR है, अभी PPDT है और बहुत कुछ है परफॉर्म करने को। मैं गया, अगला OIR मैं पूरा करके आया। फिर PPDT की बारी आई। PPDT में स्टोरी अच्छी बन गई थी, ठीक बन गई थी, पूरा सब कुछ कैरेक्टर सब हो गया था। तो PPDT में भी डिस्कशन में थोड़ा सा भीड़ होती है, बट एनी हाउ आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू पुट माई पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट्स पुट किए तो बस किसी तरह ग्रुप ने भी नॉमिनेट कर दिया मेरे को ग्रुप स्टोरी नरेट करने के लिए। नरेशन अच्छा हुआ था मेरा, तो नरेशन दिया और बस फिर तो किसी तरह स्क्रीन इन हो गया। तो जब स्क्रीन इन हुआ था ना, इतना खुश था, मतलब सीरियसली बहुत ज़्यादा खुश हुआ था क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिली थी। और घर पे भी बताया तो घर वाले भी, मतलब पूरा बिलीव था कि अब कुछ हो सकता है। तो बाकी ये था जो 5 दिन का फिर जो प्रोसेस था वहाँ पे, वो प्रोसेस मैंने पूरा एंजॉय किया। सबसे बड़ी बात, वो प्रोसेस अगर एंजॉय करके करोगे तो सब अच्छा होता है, ऐसा बिलीव था मेरे अंदर। तो नेक्स्ट दिन था हमारा साइक टेस्ट। साइक टेस्ट में मेरे साथ वही बात आ जाती है कि कोई टेस्ट खराब हो तो उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि ये पूरा एक क्यूमुलेटिव असेसमेंट होता है। सिर्फ एक चीज़ मैटर नहीं करती, एवरीथिंग मैटर्स एंड एवरीथिंग हैज़ इक्वल वैल्यू। तो साइक टेस्ट में बाकी सब अच्छा हुआ था, बस आई थिंक दैट मैंने SRTs कुछ कम की थी। 60 SRTs होती है, मैं सिर्फ 36 ही अटेम्प्ट कर पाया था। स्पीड ज़्यादा अच्छी थी नहीं, तो बट स्टिल जैसे ही SRTs खत्म हुई मैं भूल गया उस बारे में। मैंने सोचा 36 हुई हैं, अच्छी लिखी हैं, क्वालिटी आई है, भले 36 ही हुई हैं। तो मैं गया, आगे अप्रोच किया, बाकी सारा साइक टेस्ट अच्छा गया। और बाय चांस उसी दिन मेरा इंटरव्यू था। साइक टेस्ट खत्म हुआ, we got 20 minutes to rest, and then I got to know that after 2 candidates my interview was there. तो अब कभी ऐसे सोच के तो गया नहीं था कि हो सकता है अगले दिन ही साइक टेस्ट के बाद ही तुरंत इंटरव्यू हो जाएगा, क्योंकि यही सोचा था मे बी एक दिन मिल जाएगा। बट स्टिल मुझे पता था, प्रिपेयर किया है, घर पे अच्छे से प्रिपेयर किया है, गाइडेंस मिली है, सर की गाइडेंस मिली है, और बाकी इंट्रोस्पेक्शन काफ़ी किया है, तो मैं कॉन्फिडेंट था। मैंने सोचा था कि मतलब जितना प्रिपेयर किया है उतना जाके बस बोलना है, जितना पूछा जाएगा उतना जाके बस बोलना है। इंटरव्यू रूम में गया, साथ वाले कुछ बंदे डरे हुए थे, वहाँ पे वेटिंग रूम में बैठे थे। तो वेटिंग रूम में कुछ बंदे डरे हुए थे, कुछ बंदे कॉन्फिडेंट थे पूरा। मैं पूरा कॉन्फिडेंट, कूल होके बैठा, कंपोज होके बैठा, न्यूज़पेपर पढ़ा था, न्यूज़पेपर पढ़ा ये सोच के कि मे भी कुछ पूछ लिया जाए। तो न्यूज़पेपर पढ़ा, देन आई एंटर्ड माई इंटरव्यू रूम। और सीरियसली अभी तक का मे बी जितने इंटरव्यूज दिए, मे बी बेस्ट इंटरव्यू गया था। हाँ, कुछ क्वेश्चंस गलत हुए थे, लेकिन आई फेल्ट सेटिस्फाइड व्हेन आई केम आउट ऑफ दैट इंटरव्यू रूम। और वो फीलिंग बेस्ट होनी चाहिए। डजेंट मैटर कि दूसरों के हिसाब से तुम्हारी चीज़ें कैसी नहीं, अगर इनर सेटिस्फेक्शन है तो थिंग्स विल वर्क आउट। देन GTO में तो मेरे को कॉन्फिडेंस था, क्योंकि GD की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी की थी मैंने। यहाँ पे इंदौर आया था, इंदौर में काफ़ी की थी, बाकी घर पे थोड़ा सा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स किया था तैयार। तो आई वॉज एबल टू परफॉर्म इन GD। एंड फिर टास्क भी अच्छे हुए थे, तो कमांड टास्क में भी आई वॉज एबल टू परफॉर्म वेरी वेल। देन लास्ट डे था, तो मैंने जैसे बताया जो 5 दिन होते हैं ना, वो होते हैं पूरे एंजॉय करने के लिए। भले टेस्टिंग चल रही है, बट स्टिल टेस्टिंग अपनी तरफ, और टेस्टिंग में हमारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना है कि हम अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। परफॉर्म करने के बाद हमारा हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में बस ये है अपना इंतजाम बना के रखें अगले टेस्ट के लिए। तो हर टाइम मैंने वही किया। जैसे ही एक टेस्ट खत्म हुआ, आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट टेस्ट एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट कि यार मैंने प्रिपेयर किया है, मैं कर लूँगा। तो सारे टेस्ट खत्म हुए ऐसे ही कर करके। कॉन्फ्रेंस में मेरे से पूछा गया कि मेनली यही पूछा कि हाउ वाज योर टेस्ट और इन विच टेस्ट यू परफॉर्म वेरी वेल। तो मैंने अपने इन्फ्लुएंसेस, अपने एक्सपीरियंस के बारे में सब कुछ सच सच बताया, और आई फेल्ट कॉन्फिडेंट बिकॉज चेहरे पे एक स्माइल थी, एक सेटिस्फेक्शन थी कि अब आज रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन ये 5 दिन मैंने बहुत अच्छे से काटे हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला है। देन जब रिजल्ट सुनाया गया तो हाँ, वो फीलिंग अलग थी जब रिकमेंड हुआ। तो फिर तो मेडिकल्स चले, एंड
इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस बिकॉज स्क्रीन आउट होने के बाद अगले अटेम्प्ट में रिकमेंड होना बहुत अच्छा लगा, और दैट टू फ्रॉम द वेरी सेम प्लेस, तो वो एक्सपीरियंस अलग था. एंड वन सजेशन आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल, दैट सबसे मेन चीज होती है सेल्फ बिलीफ. अगर तुम में सेल्फ बिलीफ है तो डजेंट मैटर कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, कुछ क्या रिजल्ट रहा था, यू विल मेक इट. कभी ना कभी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, एंड प्रिपरेशन अगर स्मार्टली की है और सोच के गए और सेल्फ बिलीफ है तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं. दैट्स ऑल. थैंक यू.